हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय करियर इन माइनिंग। तो अगर आप भी सरकारी माइनर्स बनने का सपना देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़िए। हम लोग सेट 3 जयंत कुमार जायसवाल का एमसीक्यू सेशन कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले सेट 2 तक करवा दिया है। ये बहुत ही अच्छी बुक है। इससे एमसीक्यू आप लोग को प्रैक्टिस ज़्यादा हो पाएगा और रेजिमेंट्स एग्जाम, माइनिंग सदर, वरमैन और कोल इंडिया के एग्ज़ाम जो वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली हैं, आप सभी की तैयारी बिल्कुल ही बहुत बेहतरीन तरीके से होने वाली है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पहले से कर रखा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम वन लाइनर वाला है, एमसीक्यू सेशन में है। तो जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको एमसीक्यू में मिलेगा। मैंने वन लाइनर कोशिश किया है लाने के लिए। तो चालक में सामान या औजार की निगरानी के लिए बैंक्समैन की नियुक्ति क्यों होती है? तो बैंक्समैन जब आप रेगुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें बैट्समैन का आपको कार्य दिखेगा, नियुक्ति दिखेगी। तो पिट टॉप पर आपका बैट्समैन की नियुक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा कोई वर्किंग जिसमें व्यक्ति को कानूनी रूप से प्रवेश का अधिकार होता है, वो कौन सा स्थान होता है? तो आपका वह वर्किंग प्लेस कहलाता है जहाँ पर कानूनी तौर पर आप जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, जनहानि या गंभीर चोट वाली दुर्घटना की सूचना किस फॉर्म में भेजी जाती है? मान लीजिए किसी कारण से माइंड में आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो हम लोग फॉर्म 4A में देते हैं। वहीं जब काम पर वापस लौटता है तो 4C में हम लोग रजिस्टर मेंटेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर इन्वेंट्री क्या है? ये बता दो कि फॉर्म जो होता है किसको भेजते हैं? तो ये आप लोग को बताइएगा कि एक्सीडेंट होने पर फॉर्म हम लोग किसको भेजेंगे? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, किसको भेजते हैं? क्लियर या अलग है? इन्वेंट्री आपका हो जाता है सभी उपकरणों, औजारों, सामग्रियों आदि के व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना ही आपका इन्वेंट्री कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन, किसी प्रकार का क्वेश्चन में कोई डाउट आता हो या समझ नहीं आता हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों को मिलता है यहाँ पर हर एक कमेंट के सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 5, भूमिगत खदानों में रेस्क्यू रूम की आवश्यकता कितने व्यक्तियों पर नियोजित होने पर करते हैं? तो रेस्क्यू रूम के बारे में बात करें तो रेस्क्यू रूम 100 व्यक्तियों एम्प्लॉय होने पर वहाँ पर स्थापित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रशिक्षण के लिए वीटी रूल 1966 की कौन सी अनुसूची लागू होती है? वीटी रूल 1966 की अनुसूची सेकंड लागू होती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीटी रूल 1966 कब लागू हुआ? वीटी रूल 1966 कब लागू हुआ? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पेयजल को ठंडा करने की व्यवस्था कितने से अधिक व्यक्ति नियोजित होने पर की जा सकती है? जो ठंडा जल होता है कितने व्यक्ति होने पर? तो 100 व्यक्ति होने पर हम लोग ठंडा पानी का व्यवस्था करेंगे। जो पानी पीने का मतलब रहेगा स्थान, वह यूरिनल से कितने दूरी पर रहेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं जो भी सवाल पूछता हूँ कमेंट मिलना चाहिए ताकि आप एक्टिव रहें और हर एक सवाल का जवाब दें और पता हो कि आप कितना ज़्यादा जानते हैं। मीथेन से संबंधित कार्य हेतु सूचना कितने दिन से पहले देनी होती है? अगर मीथेन से संबंधित कोई कार्य हो रहा है तो जैसे मीथेन ट्रेंड हो गया, वो सभी से संबंधित कार्य सूचना 6 माह पहले देना होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है कि ऑक्सीजन में अधिकतम अणु में अशुद्धता कितना हो सकता है? अणु में अशुद्धता कितना हो सकता है? तो 1% से अधिकतम, ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, दुर्घटना की सूचना किस फॉर्म में दी जाती है? तो हमने एक बार क्वेश्चन ऊपर किया था तो फॉर्म 4A में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, अधसूचित रोगों के नाम, मतलब समझ रहे हैं, नोटिफाइड डिसीज के बारे में पूछ रहा है। तो टोटल नोटिफाइड डिसीज 8 हो जाते हैं जिसमें कुछ नाम दिए हैं, सिलिकोसिस, निमोनिक्रोसिस, एस्ट्रोसोसिस, ये सभी हो जाते हैं। बिल्कुल आप लोग इसके बारे में और जितने नाम होते हैं उसको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, हवा 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 होगा सैंपल का विश्लेषण कितने समय में करना चाहिए? तो हवा सैंपल का विश्लेषण 48 घंटे में करना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, ट्रेवस की अधिकतम त्रुटि कितना हो सकता है? तो ट्रेवस की अधिकतम त्रुटि आपका 1/25 हो सकता है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा क्योंकि वो लाइन आ रहा है। एमसीक्यू भी मैंने इस पर कराया है तो देख लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, वाइंडिंग ड्रम का न्यूनतम व्यास क्या हो सकता है? तो वाइंडिंग ड्रम का न्यूनतम व्यास रस्से के व्यास से 100 गुना हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन, चाणक्य की कितनी गहराई पर डिटैचिंग हुक अनिवार्य है?
तो जो सॉफ्ट होता है चाणक्य की गहराई 43 मीटर पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, मेरुदु इस्पात का एनालिंग तापमान कितना होता है? तो 650 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 17, हॉलेज ट्रैक स्लीपर का न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होता है? तो 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, हॉलेज इंजन में कम से कम कितने ब्रेक होते हैं? तो हॉलेज इंजन में आपका एक ब्रेक होता है। हम फास्टली जितना कम समय में क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, मतलब हम टारगेट रखते हैं कि एक महीने में 4 से 5,000 MCQ लगाएं, यानी आपको टोटली 10-20 हज़ार MCQ लगाने होंगे, तब जाके आप सफल माइनिंग सरदार गवर्नमेंट बन सकते हैं। याद रखिएगा, मेहनत आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 19, 1100 वोल्ट से अधिक ओवरहेड लाइन इमारत के ऊपर से जा रही है तो अनुमत नहीं होती है। क्या नहीं होती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20, HDL के साथ अधिकतम फ्लेक्सिबल केबल की लंबाई कितनी हो जाती है? साइड डिस्चार्ज लोडर तो 100 मीटर हो जाती है। साइड डिस्चार्ज लोडर की स्पीड आपको 2.5 किलोमीटर प्रति आवर हो जाती है। और इसका बता दें तो ये चैन माउंटेड होता है, यानी क्लवर माउंटेड होता है। इस पर क्वेश्चन आपको पूछता रहता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, डेवलपमेंट खान में पिलर का न्यूनतम आकार कितना हो जाता है? तो डेवलपमेंट खान में न्यूनतम आकार 12 मीटर हो जाता है, अगर मैक्सिमम बोलता है तो 48 मीटर हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 22, टेक 5 पद्धति के चरण कितना हो जाता है? तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, समीपी सीमाओं के बीच न्यूनतम पार्टिंग कितना हो जाता है? 3 मीटर हो जाता है। न्यूनतम पार्टिंग की बोल रहा है 3 मीटर, और कॉन्टिग्यूअस सीम का ही पूछा तो कॉन्टिग्यूअस 9 मीटर तक के दूरी को कॉन्टिग्यूअस सीम बोलते हैं, दो सीम के बीच को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि CO अपॉन N2 प्लस CO2 गैस का अनुपात को क्या बोलते हैं? तो वायलेट रेशियो बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कुल डस्ट सैंपलिंग का अंतराल प्रत्येक 30 दिन पर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, डस्ट सैंपल विश्लेषण समय आपका 7 दिन के अंतराल पर होना चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन, ब्रेक कंक्रीट वेंटिलेशन स्टॉपिंग। वेंटिलेशन स्टॉपिंग के टाइप्स बताइएगा आप लोग, ठीक है। और उस पर आपका बताइएगा कंक्रीट वाला और ब्रिक वाला का 25 सेंटीमीटर होता है, और सभी का बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28, वार्षिक विवरणी कहाँ जमा करनी होती है? तो तीनों के पास। वार्षिक विवरणी मतलब एनुअल रिटर्न, हमें क्या बोलते हैं? IR नहीं, रुकिए, RI यानी रीजनल इंस्पेक्टर, CIM यानी चीफ इंस्पेक्टर माइंस, DM मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जमा करना होता है। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग इस सेशन का। गैसीय सीम में एक कॉल में P5 बारूद की अधिकतम मात्रा कितना हो जाता है? तो 565 ग्राम हो जाता है। ये 3rd डिग्री माइन के लिए है। अगर 1st डिग्री माइन में होता है तो 1000 ग्राम हम लोग यूज करते हैं। इसका एक चार्ट है, हम चार्ट अपलोड किए थे अपने सोशल मीडिया हैंडल माइनिंग से इंस्टाग्राम पर, उस पर जाकर देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। तो कर्मियों को जूते कितने अंतराल पर दिए जाते हैं? तो 6 मास में दिए जाते हैं। ये अगर हेलमेट की बात करता है तो हेलमेट आपका 3 वर्ष के अंतराल पर दिया जाता है। आई होप यह सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, मस्त लगे होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल करियर इन माइनिंग से, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जैसे आपको समझ में आया, आप पढ़ रहे हैं, सबको भी यह पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मिलता है आपको माइनिंग का हर एक सवाल का जवाब, जॉब रिलेटेड गाइडेंस और माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में। थैंक यू सो मच।